प्यारे बहनों भाइयों, यीशु मसीह की सलामती आप सब सुनने वालों पर हो। आज मैं टॉपिक आपको बाद में बताता हूं जो बहुत अहम है, लेकिन आज मेरी दरखास्त आपसे ये है कि ये जो हमने YouTube चैनल बनाया है ये खास मकसद के लिए है, और ये मकसद मेरा नहीं है ना मेरी टीम का है। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल एक ऐसी जमात है जो कि हर साल क्रिसमस और ईस्टर पर गरीब, बेवाओं और यतीमों में क्रिसमस के तोहफ़े और ईस्टर के तोहफ़े पेश करती है। हम उन लोगों को भी शामिल रखने का अहद किए हुए हैं जो अदरवाइज त्योहारों में शामिल नहीं हो सकते। तो आइए हमारा साथ दीजिए, आप इसका हिस्सा बने। हम आपसे चंदा नहीं मांगते, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं। और मोहब्बत आप यूं हमसे कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीजों दोस्तों को भी बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि जो प्रोग्राम हम साल में 2 दफा करते हैं और पूरा साल हम जो एजुकेशन के लिए बच्चों की मदद करते हैं, ये सारा का सारा पैसा अगर हम मोनेटाइज होते हैं आपकी मोहब्बत की वजह से, तो ये सारा का पैसा जो है सारा का सारा ये उन लोगों के लिए जाएगा। ना मुझे ज़रूरत है ना मेरे किसी साथी को ज़रूरत है। ये मेरा आपसे अहद है और आप पहले भी हम पर ट्रस्ट करते हैं, आज भी कीजिए। सो आइए अब बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ। हम दुनिया में देखते हैं कि हमारे मसीही जो हैं आजकल ईस्टर का त्यौहार और लेंट सीजन को मनाने में मसरूफ हैं। और पिछले जो मेरे दोनों लेक्चर थे वो लेंट पे थे, रोज़ों पे थे। आपने यकीनन वो देखे होंगे। और मैं ये भी कहता जाऊं कि आप लोगों का पसंद करना, लाइक करना और शेयर करना मेरे लिए एजाज़ की बात है, मेरी टीम के लिए एजाज़ की बात है, और हम आपकी इस मोहब्बत की कदर करते हैं। इसको जारी रखिए। आज जो टॉपिक है वो आज पाम संडे का टॉपिक है। आने वाला दिन 2-3 दिनों के बाद पाम संडे है। तो आइए आज हम पाम संडे के बारे में सीखें। अजीजों, बाइबल मुकद्दस का जो अहद अतीक है, पुराना अहदनामा है, इसमें एक किताब है ज़करिया। तो ज़करिया नबी जो था, इसने पेशन गोई की, जिसको मैं पढ़ देता हूं। मैं ज़्यादातर हवालों को आप जानते हैं, सुनते हैं। तो आइए, मैंने जैसे पहला आपसे अर्ज किया कि हम इस पे हवाला जात ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तफसील से बाइबल मुकद्दस अहद अतीक और अहद जदीद दोनों में मौजूद है। लेकिन हम शुरू करेंगे ज़करिया की किताब और उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत से। ए बिन्नत सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अजीजों, ये पेशन गोई जो है ये इस दिन से तकरीबन 500 या 525 साल पहले की है कि यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे। ये उस वक्त पेशन गोई जो है वो की गई, और हम इसको देखते हैं कि ये पेशन गोई पूरी हुई। और मत्ती की अंजील में इसका रेफरेंस भी दिया गया है इसी पेशन गोई का। और हम ये जो पाम संडे है इसका हवाला
जानते हैं कि चारों अंजीलों में बयान किया गया है, इसलिए बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मैंने इसलिए लिया कि ये पेशन गोई 500 साल पहले की गई, जो पूरी हुई अल मसीह की दुनिया में आने, और इस दिन तक जब ये वाक़या पूरा हुआ कि अल मसीह जो है वो गधे पर सवार हुए, और ये दिन जो है वो यरूशलेम में आया। तो आइए हम पहले तो ये सीखें कि ये त्यौहार जो है, इसमें पाम संडे जिसको हम कहते हैं, में पाम्स की क्या अहमियत है। तो बताना ये चाहता हूं कि पाम जो है, पाम ब्रांचेस यानी खजूर की डालियां जो हैं, इनकी अहमियत ये है कि उस वक्त बनी इसराइल में और उस इलाके के जो लोग रहते थे यरूशलेम में, ये उनकी रवायात में से एक रवायत थी कि कोई भी फातह वापस आता था मैदान को फतह करके, जीत कर, या कोई बहुत बड़ी शख्सियत जब आती थी तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए लोग उसका इस्तकबाल जो है वो खजूरों की डालियों से किया करते थे। और जो खजूरों की डालियां हैं, ये फतहमंदी का निशान है, ये अमन का निशान है। और अगर हम इसको देखें तो हम इसके एक और हवाले को देखेंगे, और ये हवाला जो है वो हमें मिलता है मुकाशवा की किताब में से, और फिर हम बात जो है बाकी करेंगे। मुकाशवा 7 बाब इसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। तो जरा देखिए, उसमें लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। तो यूं हम ये देखते हैं कि खजूरों की डालियों की क्या अहमियत है कि जब यूहन्ना जो ये रोया देखता है, मुकाशवा की किताब में बयान की गई है कि वो उस आखिरत को देखता है जब यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे, और आसमान पर उसका जो मंजर दिखाया जाता है उसको, कि वहां हर कौम से चुने हुए लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया कि वो खुदा का बेटा और उनका नजात दहिंदा है, वो जब वहां पर हैं तो बहुत सारे कौमों से चुने हुए लोग जिन्होंने मसीह को कबूल किया, या वो लोग जिन्होंने अपनी जानें जो हैं यीशु मसीह के लिए के नाम से कुर्बान की, वो सफेद जामे पहने हुए वहां पर खड़े हैं, और उनके हाथों में भी खजूरों की डालियां हैं। तो इस लिहाज से जो बात मैंने आपको पहले समझाई है कि खजूर की डालियां ये एक रस्म थी कि कोई फातह जब वहां दाखिल होता था तो उसके लिए ये डालियां जो है वो लाई जाती थी, पेश की जाती थी, और उनको हिलाया जाता था अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। तो अजीजों, ये यीशु मसीह के लिए भी यही कुछ किया गया। और जब हम पढ़ते हैं कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तो इसको अगर हम देखें लातीनी जुबान में, तो ये लफ्ज जो है वो होसना, और ये हो शना जिसको उर्दू जुबान में लिखा गया है, ये लफ्ज जो है इसके मानी जो है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि शायद इसके मानी ये है होशना के कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इसके मानी जो है वो रेस्क्यू करने के हैं, नजात देने के हैं, बचाने के हैं। सो ये मुबारकबाद ये है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना यानी खुदावंद के नाम से वो नजात पाएगा, वो गुनाहों से मखलसी पाएगा, वो बच जाएगा। तो वहां जो हजूम, एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ था, वो
خوشی سے ہوشنا کہہ رہا تھا کہ آؤ جو بھی اس میں شامل ہوگا، کیونکہ دنیا کا نجات دہندہ مسیحا مسایا وہ یہاں پر تشریف لایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس ساری بات کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے اسی ریفرنس میں، کیونکہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ جانتے بھی ہیں کہ چاروں انجیلوں میں یہ بیان کیا گیا واقعہ، لہٰذا میں اس کے لیے بار بار اس کی تلاوت نہیں کروں گا۔ تو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ جو ہے یہ ہمیں اس چیز کو باور کراتا ہے کہ یسوع المسیح وہاں شاہانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ مصلوب کیے جائیں گے، ان کو پکڑا جائے گا اور صلیب پر دیا جائے گا۔ وہ ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھ کر یروشلم کی طرف، وہ دیکھ کر تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب یروشلم کو دیکھ رہے تھے تو اس دن جو وہ دیکھ رہے تھے تو اس منظر کو ویژولائز کر رہے تھے جو تقریباً ان کے جانے کے 27 سال کے بعد جو اس شہر میں ہونے والا تھا، ہیکل کے ساتھ ہونے والا تھا۔ تو وہ ہیکل کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی لوگ جو آج مجھے بہت ویلکم کر رہے ہیں، 5 دنوں کے بعد یہی لوگ جو ہیں یہ میرے خلاف ہوں گے، اور یہ میرے خلاف گواہی دیں گے اور مانگیں گے میرے لیے صلیبی موت، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں سن رہا تھا، ایک پادری صاحب اس کو بیان یوں کر رہے تھے کہ المسیح چھپ کر وہاں آئے یروشلم میں، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شاہانہ انداز میں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے وہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو وہ چھپ کر کہیں نہیں بیٹھے۔ اتوار کو جب وہ یروشلم کی سڑکوں میں آتے ہیں اور وہاں پر جو بیتنیہ ہے، یروشلم کے بالکل قریب جگہ، اور جو آئل ٹریز ہیں جہاں پر، تو جو آلیو گارڈن تھا اور اس کے نزدیک بیت فگے میں یسوع المسیح آئے، اور وہاں پر ان کا استقبال ہوا، اور انہوں نے گدھے کے بچے کو وہاں پر اپنے 2 شاگردوں پطرس اور یوحنا کو بھیجا کہ وہاں پر جائیں اور ایک گدھے کا بچہ جو ہے وہاں پر ہوگا جس پر کوئی پہلے سوار نہیں ہوا، اس کو لے آئیں۔ وہ لے کر آتے ہیں۔ یسوع مسیح جب اس پر سوار ہوتے ہیں تو لوگ اپنے کپڑے اتار کر بھی عقیدت کے طور پر نیچے پھینکتے ہیں، ان کے آگے پھینکتے ہیں، اور ان کی جہاں ان کی سواری تھی وہاں پر وہ ڈالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عقیدت تھی، اور المسیح کے سامنے ان کی آنکھوں میں منظر وہ تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا آج سے کچھ سالوں کے بعد، یعنی 27 سال کے بعد۔ تو وہی یسوع المسیح نے وہاں لوگوں کو بتایا، پیشن گوئی کی کہ یہاں کوئی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، اور یہاں پر تباہی کا منظر یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ سن 70 میں ایک جو جنرل تھا، جنرل ٹائٹس، اس نے جو بادشاہ تھا ویسپیسین کہ جو اس وقت یہ بادشاہ تھا اس ساری سلطنت کا، اس کے حکم پر جنرل ٹائٹس نے اتنی زیادہ وہاں پر ظلم کیا کہ جو یسوع نے کہا تھا کہ اس میں ہیکل کی اینٹ پر اینٹ باقی نہیں بچے گی، تو اس نے اینٹیں بھی کھڑوا کر نیچے پھینک دی اور ہیکل کو بالکل تباہ کر دیا، اور ان کے بچوں کو بھی وہاں پر پھینکا گیا، ان کی عورتوں کو بھی دھکے دے کر
वहाँ फेंका गया और वो बिल्कुल चीज़ जो है वो पूरी हुई। तो मकसद बताने का ये है कि यीशु मसीह वहाँ पर क्यों रोए, और पूरे तौर पर यीशु मसीह जो है वो इस वाक़यात के लिए तैयार थे जो उनके साथ होने को थे, मगर वो उस रात आराम करने के बाद कुछ देर सुबह सुबह वो फिर अगले दिन हैकल में चले जाते हैं। और जब हैकल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि वहाँ कबूतरों वाले और बहुत से कारोबारी अशखास वहाँ पर अपने अपने ठेले लगाए हुए बैठे हैं। तो यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन्होंने कोड़ा उठा लिया और उनको वहाँ से भगा दिया कि तुमने हैकल को डाकुओं की खो बना दिया। तो आप जानिए कि यीशु मसीह पूरे जो उनके पास 5 दिन थे, इतवार से लेकर जुमेरात तक, यीशु मसीह ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है वो जारी रखी। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि लोगों का हजूम जो सुनकर आया था कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वो इस वजह से भी पूरे पुरजोश थे कि उनको पता चला था कि एक लाजर नामी एक शख्स है जिसको 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया, और वो भी उस जुलूस में उनके साथ था। तो लोग उसके बारे में भी बहुत पुरजोश थे कि उसको देखें, उससे पूछें कि कैसे तुम्हारे साथ इतना बड़ा मोर्चा हुआ। सो खुदावंद यीशु मसीह इन सारे अयाम में लोगों से भी मिलते हैं और अपनी एक्टिविटीज को नॉर्मल तौर पर याद रखते हैं। फिर आगे चलकर मैं इससे पेशतर को थोड़ा सा आगे बताऊं, मैं अजीजों आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें हमारी रवायात ने चर्च में शामिल की गई हैं। रवायात जो है वो चर्च में शामिल हो गई वक्त के साथ साथ। ये जो पाम संडे मनाने की रवायत है, ये 3री सदी के आखिर में या 4ठी सदी के शुरू में इसको बाकायदा एक फंक्शन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा, और जो आज भी है। लेकिन हमारे जो चर्चेस हैं, अब ये त्यौहार या ये संडे जो है वो पहले से कई ज्यादा शदोमत से मनाया जाता है, लेकिन लोग इसके मकसद को जानने से कासर है कि यीशु मसीह फातहाना अंदाज में आया, वो एक नजात दहिंदा बनकर आया, और उसके वहां आने का मकसद ये था कि लोगों पर अपने आप को जाहिर करे। मगर हमने इसको एक ऐसी रवायत बना दिया हुआ है कि हम सिर्फ वो उनको जो खजूरों की डालियां हैं उनको पकड़ते हैं, उनको हिलाते हैं, ये जाने बगैर कि वो फतहमंदी का निशान थे, वो सुलह का निशान थी, वो मोहब्बत की अलामत है। मगर हमने ना तो मोहब्बत को अपनाया, ना अल मसीह के पैगाम को अपनी जिंदगियों में अपनाया कि ये पैगाम दर हकीकत क्या है। लेकिन ये बाइबल मुकद्दस या अल मसीह की तालीमात ये बयान नहीं करती कि हम इसको मनाएं। ये रवायत के तौर पर कलीसियों में दाखिल की गई। अब जब दिन गुजरते हैं तो अल मसीह अपने आप को 5वें दिन यानी जुमेरात के दिन अपने शागिर्दों से ये कहते हैं कि मेरे लिए एक जगह तलाश की जाए, और अपने उन्हीं 2 शागिर्दों को, पतरस को और यूहन्ना को भेजते हैं कि जाकर उस जगह जाओ जो एक शख्स आपको मिलेगा जिसके हाथ में पानी का घड़ा होगा, और उस घड़े वाले शख्स को आपने मेरा बोल रहे हैं कि उस्ताद को जरूरत है कि वो यहाँ पर हमारे साथ खाना खाए, यानी फसा का एहतमाम किया जाए। तो वो एक बाला खाना जो उनको मिल जाता है, वो वहां पर बैठकर फसा का इंतजाम होता है और वो मिलकर फसा को खाते हैं। लेकिन जो फसा की ईद है, इसके बारे में मैं डिटेल से मैसेज भी करूंगा, और 2 चीजें जो बड़ी वाज़ेह हैं कि मैंने पहले आपको ये अर्ज किया कि ये जो त्यौहार हम मनाते हैं पाम संडे, ये अल मसीह ने मनाने के लिए कभी नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ना तो क्रिसमस मनाने के लिए कहा गया और ना ही अल मसीह ने ईस्टर मनाने के लिए कहा।
ہاں، 3 بہت ہی خاص باتیں المسیح نے جمعرات والے دن، یعنی مصلوب ہونے سے ایک دن پہلے، جب اپنے شاگردوں کے ساتھ اس نے آخری فسح کھائی تو اس نے 3 کام کیے۔ ایک، جب اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اپنے آپ کو اپنے شاگردوں کے سامنے سرنڈر کیا، سبمٹ کیا، وہ ان کے سامنے نیچے بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں دھونے لگا۔ اب یہ مقصد یہ تھا شاگردوں کو سکھانا اور بتانا کہ جو بڑا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے۔ استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ صرف بتایا نہیں، سکھایا نہیں، یہ اس کو جاری رکھنے کا سبق جو ہے وہ بھی اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم نے یہ رسم جاری رکھنی ہے، تاکہ تم بھی یہ جانو کہ تم کسی جگہ پر حاکم نہیں ہو، کسی جگہ پر استاد نہیں ہو، بلکہ جب تک تم اپنے آپ کو گراتے نہیں، اپنے آپ کو کم نہیں کرتے، تب تک تم میرے شاگرد نہیں بن سکتے۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ ان کے ساتھ فسح کھانی، اور پھر اس نے پیالہ لیا اور ان کو میں پیش کی اپنے شاگردوں کو، اور روٹی لے کر توڑی اور پھر ان شاگردوں میں تقسیم کی۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے یہ بھی المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ عزیزو یہ بھی ایک فل فلیش ٹاپک ہے۔ میں صرف آپ کو اس کے جو باتیں کہی گئی المسیح نے جو کرنی ہے اور ان کے ساتھ کلیسیوں میں آج کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تیسری بات آخری یسوع المسیح نے یہ کہی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور ساتھ شرط لگائی، جیسی محبت میں نے تم سے رکھی۔ میری بات کو آپ نے سنا، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسی محبت میں نے تم سے کی، تاکہ لوگ تم کو جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اب عزیزو میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں آج کلیسیوں کے اندر، ان کو صرف سننے کی حد تک اپنایا گیا۔ اگر پاؤں دھونے ہیں تو چرچز کے اندر بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ، جب تھرسڈے آتا ہے گڈ فرائیڈے سے ایک دن پہلے، تو ہم روایتی طور پر اس کو دھو دیں تو ہم نے وہ کام کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بار بار ایسا کرنے کے لیے کہا گیا، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک دن ایسا کرے، بار بار ایسا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ہر رہنما، ہر لیڈر، ہر پاسبان یہ جانے کہ میں اپنے شاگردوں کے لیے اپنے آپ کو یہاں تک لا سکتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے گرا دے۔ آج کل کیا ہوتا ہے جی کہ کوئی پادری صاحب، کوئی پاسٹر صاحب چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیگ اٹھانے والا ہوتا ہے، ان کی بائبل اٹھانے والا ہوتا ہے، خود اپنی بائبل بھی نہیں اٹھاتے۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنایا نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو پاک عشاء کی رسم ہے، دیکھیے اس کا نام ہے پاک عشاء۔ عشاء وہ کھانا ہوتا ہے جو شام کے وقت کھایا جاتا ہے، اور ہم نے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو پاک عشاء کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، چرچ نے بعد میں ان روایات کو بدلا۔ وہ جو پورا کا پورا کھانا تھا جو ابتدائی کلیسیوں میں 3 صدی تک قائم رہا، کہ وہ کھانا اپنے اپنے گھر سے بنا کر لاتے تھے اور ان کو ایک دوسرے کو اس میں شریک کرتے تھے۔ لیکن اب نہ صرف اس کھانے کو ایک چھوٹے سے حصے پہ تقسیم کر دیا گیا، بلکہ اس کو عشاء ہم کہتے تو پاک عشاء ہے، لیکن اس کو صبح کے وقت، دوپہر کے وقت تک ہم نے اس کو شفٹ کر دیا۔ کہتے ہم پاک عشاء ہے، حالانکہ جب آپ نے اس کا وقت چینج کر دیا تو اس کا نام یا تو پاک
नाश्ता रखें या पाक ज़ोहराना रखें, क्योंकि वो पाकिशा नहीं है जो आपने वक्त चेंज किया। आपने खाने की हैयत बदल दी, आपने वक्त को बदल दिया। ये रवायात हैं जिन्होंने हमारे चर्च को खराब किया। एक फिर इस पे भी जब लेक्चर दूंगा तो बहुत डिटेल से बताऊंगा। और एक और चीज, हमारी कलीसियों में इसको एक आम सी रस्म बना दी गई है और कोई भी इस सिलसिले में सीरियस नहीं है, ना बताने वाला और ना पाकिशा लेने वाला। इसको भी हम जब डिटेल से देखेंगे अगले वीडियोस के अंदर तो आप इसको जान सकते हैं। तीसरी चीज कि मोहब्बत, अजीजों, मोहब्बत हमने बिल्कुल छोड़ दी हुई है। कलीसियाओं के अंदर आज जो सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं रखते। जब हम मोहब्बत नहीं रखते तो हम खुदा को नहीं जानते, क्योंकि यूहन्ना बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो आइए इन चीजों को सीखिए, क्योंकि अल मसीह ने ये कहा कि वैसी मोहब्बत जैसी मैंने तुमसे रखी, लेकिन हम मोहब्बत से बहुत दूर हैं। आज हमारी कलीसियाओं के अंदर जो मुश्किलात हैं, जो भाईचारा नहीं है, इसलिए कि उसमें बुनियाद हमारे अंदर नहीं है। जो बुनियाद है मोहब्बत, जो हम इमाल की किताब में पढ़ते हैं कि कलीसियाएं जब कायम हुई तो हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ गया, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए आगे आ गया। लेकिन आज की कलीसियाओं में ये मोहब्बत जो है वो नहीं है। सो जो अल मसीह ने हमें कहा कि मनाएं, इनको जारी रखें, वो तीनों चीजें हमने जारी नहीं रखी। अगर पाकिशा करते हैं तो वो पाकिशा सुबह दोपहर शाम या खाना जो है वो बिल्कुल आपने थोड़ा सा उसको कर दिया, और उसकी सीरियसनेस क्या है, और जब मैं इस पे बोलूंगा तो पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। खुदावंद आप सबको तौफीक दे कि आप ना सिर्फ इस चीज को समझें कि पाम संडे क्या है, और पाम संडे जो है वो कोई ऐसा मजहबी त्यौहार नहीं है जिसका हुक्म हमें बाइबल मुकद्दस देती है। और फिर दूसरी बात, जो मनाने वाली चीजें हैं वो अल मसीह ने सबसे ज्यादा आखिरी फसा यानी जुमेरात के दिन अपने पकड़वाए जाने से एक दिन पहले दी। मेरा और आपका सवाल अपने आप से ये होना चाहिए कि हमने किस हद तक उन पर अमल किया, और कलीसियाओं के रहनुमाओं को भी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। और फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।